हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड कहा गया। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचक पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। अंततः 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता, जिसको यरवदा समझौता भी कहते हैं, यह संपन्न हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। गांधी जी ने इस समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए। 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को शाम 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया था। एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बालू गवई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर शपरू, जीडी बिड़ला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर, श्रीनिवास, एम सी राजा, सीवी मेहता, बाखले एवं कामत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। मद्रास में 30, सिंध सहित बम्बई में 15, पंजाब में 8 सीटें, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 और संयुक्त प्रांत में 20। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है। ऑप्शन में आपको 147 रहे या 48, 148 देख लीजिएगा, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से ऑप्शन टिक लगाइएगा। साथ ही केंद्र विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। पूना समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में वार्ता के दौरान BR अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। इसका मतलब है कि गांधी जी छोटा मोटा काम तो कर लेते हैं दलितों के लिए, लेकिन कोई ठोस काम नहीं करते ताकि उनको प्रतिनिधित्व मिले या वो लंबे समय तक अपना अस्तित्व सुधार सके। इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं करते। इस लाइन का मीनिंग है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया है? ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टेनले बॉल्डविन, ऑप्शन सी नेविल चैम्बरलेन और ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वही घोषित करेंगे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर
कोई सहमति नहीं बन पाई थी, अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तब 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए, ऑप्शन बी भारतीय ईसाइयों के लिए, ऑप्शन सी एंग्लो इंडियंस के लिए और ऑप्शन डी अछूतों के लिए। तो देखिए ये सब पहले से था, ऑप्शन डी अछूतों के लिए बना था। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कथन कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कारण है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। अब आपको कूट दिया है और बताना है कि कौन सही है। तो दोनों पढ़ने पर पता चलता है कि दोनों ही सही है। ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थीं? ऑप्शन ए मुसलमानों को, हाँ इनके लिए तो था। ऑप्शन बी सिखों के लिए, ऑप्शन सी अनुसूचित जातियों को और ऑप्शन डी बौद्धों को। देखिए मुसलमान को तो 1909 में मिल गया था और सिखों को केवल पंजाब में मिला था, और अभी जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है दूसरा, उसमें अनुसूचित जातियों को भी मिल गया। अब बचा ऑप्शन डी बौद्धों को, तो बौद्धों को कभी नहीं, उस समय तक नहीं मिला था। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें इसके तहत आवंटित नहीं की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन बी कलकत्ता के दंगों के समय, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, ऑप्शन डी है दिल्ली के दंगों के समय। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कम्युनल अवार्ड के समय। ठीक है, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा था। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपर्यंत, मतलब कि जब तक मृत्यु ना आए तब तक उपवास प्रधानतया इसलिए किया था। कारण देखिए, ऑप्शन ए गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई थी, इस कारण। ऑप्शन बी कहता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी, इसलिए। ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी। ऑप्शन डी कहता है कि इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी, सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी, जो कि गांधी जी को उस समय पसंद नहीं आया था। 7वां नंबर क्वेश्चन। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? ऑप्शन ए कहता है कि 74 थी, उसको 79 कर दिया गया था। ऑप्शन बी में कहता है कि 71 से 147 कर दिया गया था। ऑप्शन सी है कि 78 से 80 और ऑप्शन डी कहता है कि 78 से 69 कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी सही है, 71 से 147 कर दिया था। कहीं कहीं 148 भी ऑप्शन में हो तो आप देख कर उस हिसाब से टिक लगाइएगा। ठीक है, यानी कि पहले 71 सीटें थी और जब ये पूना पैक्ट होता है तो दलितों के लिए 147 सीटें
दी जाती हैं। एक तरह से कहते हैं कि आरक्षण का शुरुआत यहीं से हुआ था। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन करते हैं, और भी बहुत क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।